वालेकुम, क्या हाल चाल है। वो देखिए छोटा सा क्लाक टावर का मुंह नज़र आ रहा है। हम लोग हरम जा रहे हैं क्योंकि आज इस वक्त तो रात के बजे हैं 9, शाम के बजे हैं 9 और हम थोड़ा लेट निकले हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है क्लाक टावर और हम घर से निकले हैं तो खाना वाना खा के तो हमने कहा चलो आज हम पूरी रात वहाँ पे स्पेंडिंग करेंगे हरम में। फिर उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे वापस घर। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम काफ़ी अच्छा है, शॉप्स हैं यहाँ पे और शॉप्स तो 24 आवर ही खुली होती हैं। ये देखिए जी, हम इस वक्त जा रहे हैं हरम और ये जो कुआं बना हुआ है ना, मैंने इसकी लास्ट टाइम वीडियो भी लगाई थी। मैंने यहाँ से लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये कुआं ही है जहाँ पे हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे हरम, तो यहाँ से आपने वुज़ू फरमाया था। और इस कुएँ को उन्होंने बंद नहीं किया क्योंकि कहते हैं सुना है कि यहाँ पे जिन रहते हैं। और इधर इस साइड पे एक और बिल्डिंग भी है। अभी तो इस वक्त अंधेरा है ना, तो मैंने पढ़ा था कहीं कि इधर एक बिल्डिंग भी है जो कि काफ़ी बड़ी है। आई थिंक ये है कि वो है, और वो बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चों की डिलीवरी हुआ करती थी, अस्पताल था। तो उस बिल्डिंग को अभी तक नहीं गिराया गया, पता नहीं वो इसी साइड पे है, ये है या इससे आगे है। मैंने ऐसे ही देखा था यूट्यूब पे, तो बताया जाता है कि वो बिल्डिंग और ये कुआं, ये वाला कुआं ये है जरवल, क्योंकि जरवल इसको कहते हैं अभी, लेकिन पहले इसका कोई और नाम था, जरवल नहीं था। ये देखें ना, ये देखो ये बस स्टैंड है जहाँ पे बसें जाती हैं सारी के जरवल बस स्टैंड। और ये है, ये सारा इलाका जरवल का है, जरवल ही नाम है इसका क्योंकि हम जरवल में ही रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे वो अस्पताल था जहाँ पे बच्चों की डिलीवरी हुआ करती थी। फिर पता नहीं कितने सालों के बाद वो बिल्डिंग जो है ना वो मस्मार कर दी गई। नहीं, मेरा ख्याल में तोड़ी नहीं गई बिल्डिंग, क्योंकि सुना है कि उसमें जिन रहते हैं। नो दोस्तों, पता कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखो ना, हम दरख्तों के नीचे से गुजर रहे थे, कितना बड़ा ट्री लगा हुआ है, तो हम नीचे से गुजर रहे हैं। बाकी इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा है। और हमें किसी का कमेंट आया था और उन्होंने बोला था कि मैं बहुत तेज़ी के साथ बातें करती हूँ और मुझे बहुत आस्ता आस्ता बोलना चाहिए। तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत स्लो बोलूँ, लेकिन अगर मैं बहुत स्लो बातें करूँगी ना दोस्तों, तो फिर आपको नींद आने लगेगी। तो चलिए, अल्लाह ताला सब बेहतर करे। और दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और क्लॉक टावर के अंदर ही, और मैंने उसमें थोड़ा सा गुस्सा कर लिया था, और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी मुझे कमेंट आया और लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। सबा मलिक जी और सारा जी ने कमेंट किया, राबिया जी ने कमेंट किया। उन्होंने बोला हाँ, आप दिल बर्दाश्त ना हुआ करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। हम इस वक्त वक़्त मुकरमा में हैं, अल्लाह के घर में मौजूद हैं। और यहाँ जब हम हों, तो बल्कि कहीं भी हों, हमें गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है, बंदे को आ जाता है कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे। तो इस वक्त अंधेरा है, मैं थोड़ी वीडियो आगे जाके बनाती हूँ, फिर हम आपसे करते हैं बात। फिर ये देखिए जी, हम थोड़ा सा करीब आ गए हैं और यहाँ पे काम हो रहा है ना, यहाँ पे नया बस स्टॉप बना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और फिर बस बिल्कुल हमारे घर के पास ही जाया करेगी, तो फिर हमें इतना चलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह जी, वही जगह है ना जब मैं उसकी होटल कस्बा की बसें आती थी, अलकस्बा की बसें यहाँ पे आती थी, क्योंकि लास्ट ईयर हम अलकस्बा में भी रहे हैं, 2-3 दफ़ा हम लोग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम उतरा करते थे अलकस्बा बसेस से, तो भाग जाया करते थे ऐसे। तो
थोड़ा सा सफ़र होगा। यहाँ पर दुकानें उन्होंने लगाई हुई हैं। तो हम लोग आ रहे हैं भाई। इस वक्त हमने कहा चलो हम रात को स्पेंडिंग करेंगे हरम के अंदर, और फिर हम सुबह इंशाल्लाह ताला फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ना जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि सारी नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज हम पे फ़र्ज़ की गई, जैसा कि हमसे पहले वाले लोगों के ऊपर फ़र्ज़ की गई। तो इसलिए नमाज पढ़नी है हमें हर हाल में। फिर देखिए हम थोड़ा सा करीब आ गए हैं। इस वक्त हो गया है 9:20, तो जब चलते हुए हो गए हैं 15 मिनट 15-20 मिनट। हाँ ये लीजिए जी। हाँ वह यहाँ मैं उसी वीडियो बना रही थी, यहाँ पे खड़ी थी। मैंने जिस दिन आलू बैंगन बनाए थे तो मैं पूछ रही थी सबसे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे आपने यहाँ पे वो वीडियो क्यों नहीं बनाई, यहाँ पे जहाँ पे बच्चियों को जिंदा गौर किया जाता था, वो आई थिंक ये जगह है। तो इस वक्त तो रात का टाइम है ना, तो मैं जब सुबह आऊँगी ना दिन के टाइम, तो फिर मैं वहाँ पे यहाँ पे बनाऊँगी वीडियो, पूरी वीडियो। कोशिश है पर इनको इजाज़त नहीं मिली है काम, बिल्कुल बिल्डिंग बनाने की, ओके 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 ओके। रेस्टोरेंट या कुछ भी बनाने या कुछ बना नहीं सकते, नहीं बना क्योंकि सकते, जहाँ पे इजाज़त उन्होंने वो चीज़ बनी हुई है ना, जहाँ पे इजाज़त नहीं है। बच्चियों को उन्होंने दरगोर करते थे पुराने ज़माने में, जिंदा बच्चों को। तो उन्होंने बताया यहीं पे वो जगह है जहाँ पे बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था पुराने ज़माने में। और मुझे सारा जी ने मुझे मैसेज किया, सारा जी बता रही थी कि आप तो वहाँ से रोज़ गुजरती हो, आपका घर उसी साइड पे है, अंजम होटल के पास। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये अंजम होटल। और मैंने कहा हाँ मैं गौर करूँगी, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी वहाँ जाके। तो चलिए फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमाया है, और इंशाल्लाह ताला सुबह जब हम आएंगे ना, तो मैं जब नीचे होंगी ना, फिर मैं वहाँ जाकर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। 9:25 हो चुके हैं और हमें चलना है हरम। नमाज़ें सारी हो चुकी हैं, लेकिन हम अपना टाइम स्पेंडिंग करेंगे हरम के अंदर, और हम तवाफ़ भी करेंगे और माशाल्लाह से दुआएं भी करेंगे। तो हम आ गए हैं हरम में, और माशाल्लाह से हम पढ़ेंगे नमाज़ें तहज्जुद, नमाज़ फ़जर, क्योंकि आज हम रुकेंगे पूरी रात यहाँ पे, और हमने जाना है नीचे मताफ़ में, तवाफ़ भी करना है, और इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआएं भी करनी है। दोस्तों मैं बहुत ट्राई करती हूँ मैं आस्ता आस्ता बोलूँ, स्लो। तो इंशाल्लाह ताला मैं आस्ता आस्ता अपनी सारी आदतें जो है ना सुधार लूँगी। तो आप मुझे मोटिवेट ज़रूर किया कीजिए, बताया कीजिए कि मैं कौन सी गलती कहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, ग्लासेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली जा रहा है इकरा। दोस्तों इकरा की ड्यूटी चेंज हो गई है, 9 बजे की इसके साथ आई हूँ। मैंने कहा आज यार हम रात इधर स्पेंडिंग करेंगे, फजर पढ़ेंगे फिर घर जाएंगे। चलो सही है, मैंने कहा ये सही काम हो गया है। चलो इकरा किधर जा रही हो यार, ये किधर कबूतरी। अरे अल्लाह। तो ये आ गई मैं 73 नंबर। तो बैठे हुए हैं लोग, देखो दोस्तों मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। ये देखिए माशाल्लाह बैठे हुए हैं सब, रश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब नमाज़ें हो चुकी हैं, और हम उस वक्त आए हैं जब कि कोई नमाज ड्यू नहीं है। जस्ट ओनली तहज्जुद होगी 4 बजे, और 5 बजे 5:30 बजे हो जाएगी नमाज फ़जर। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं काबा की रौनक। ये देखिए जी मैं इकरा के साथ हूँ इस वक्त, और मैं इस वक्त VIP ले रही हूँ। जूते उतारने यहाँ पे। ये देखिए चल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शूज़ उतार लिए हैं, और मैं इकरा को मैंने बोला तुम चली जाओ, क्योंकि इकरा की जॉब थी आज 9 बजे स्टार्ट होनी थी। तो नहीं 9 बजे हम घर से आए, तो 10 बजे उसकी जॉब स्टार्ट होनी थी। तो मैं इधर इस साइड से आई हूँ जहाँ से दूसरे लोग नहीं आ सकते, लेकिन इकरा मेरा बाजू पकड़ के यहाँ से ले आती है। वो जहाँ लोग नहीं जा सकते वहाँ पे VIP को मुझे इकरा दिला देती है। तो माशाल्लाह से इकरा यहाँ पे काम करती है और यहाँ पे जॉब करती है, और शी इज़ वेरी गुड, बड़ी नाइस बच्ची है।
तो माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मोहब्बत करते हैं और मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ और वो मेरा दिल भी लगाते हैं। और दोस्तों यस्टरडे मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं बनाऊँगी फिर एक वीडियो और, तो थोड़ा मैंने उसमें गुस्सा कर लिया था, तो मैं उसके लिए सॉरी हूँ सबसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा वीडियो देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ मैं इस वक्त अल्लाह ताला के घर पे हूँ, खाना काबा में, तो ये गुस्सा करना हराम है हर इंसान के लिए। और मैं खुद लोगों को बताती होती हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं खुद गुस्सा कर रही थी और शायद किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैं सॉरी हूँ भाई, मुझे गुस्सा नहीं किसी के ऊपर करना है। और गुस्सा जो होता है ना वो शैतान का दूसरा रूप होता है, तो गुस्सा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आप जो भी आपके, अगर आपको लोग समझाते हैं, आपको किसी बात को की तरफ आपका ध्यान देते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं खुद कहती हूँ अपने तमाम बहन भाइयों को कि दोस्तों मैं वीडियो बना रही होती हूँ यहाँ पे, और मैं अगर कोई गलती करूँ तो आप मुझे मेरी गलतियाँ ज़रूर याद करवाया कीजिए कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं अगर गलतियाँ करूँगी और आप मुझे नहीं टोकेंगे तो फिर मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तरक्की नहीं कर पाऊँगी ना। तो इस तरह मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला आपको प्यार से सबके साथ बात करनी चाहिए, आपको इस तरह गुस्सा में कल नहीं बोलना चाहिए था। मेरे चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले मेरे सब्सक्राइबर इस तरह मुझसे दूर हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं ना मैं चाहती। तो दोस्तों मैं सॉरी हूँ, मुझे अगर किसी बात पे ऊपर कल गुस्सा आ गया तो मैंने गुस्सा अपना निकाल दिया, बिकॉज़ मैं गुस्से वाली नहीं हूँ दोस्तों, मैं बहुत चुलबुली हूँ, शरारती हूँ, और मैं हर वक्त जब भी मैं शरारत के मूड में होती हूँ कभी कभी तो मैं हंस भी पड़ती हूँ। लेकिन मेरे बहन भाइयों को इतना पता होना चाहिए कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं ना उन्होंने बहुत सारे दुख भी छुपाए हुए होते हैं अपने अंदर। तो मैं भी अपने दुखों की दास्तान कभी आप सबको सुनाऊंगी, तो फिर आप सुनिएगा कि मेरे साथ क्या क्या बीता है, क्या क्या किस्सा मैंने ज़िंदगी अपनी बिताई है यूके में, बहुत दुखों भरी। तो लाख 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 शुक्र है अब मैं यहाँ हूँ और मुझे आप सबका भी साथ मिल चुका है। मैं बहुत अकेला फ़ील करती थी दोस्तों, मैंने बताया मेरी कोई बेटी नहीं थी, तो मैं बहुत अकेला फ़ील करती थी। जब मैंने चैनल बनाया यूट्यूब का तो फिर मुझे आपका सहारा मिल गया, तो मेरा दिल लग गया, तो फिर मैं यहाँ आना शुरू होगी। मैं रब की शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो दोस्तों मैंने टिकटॉक के ऊपर जो वीडियो भेजा गुस्से से, यूट्यूब के ऊपर भी मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ मैं अल्लाह के घर में हूँ, खाना काबा में। तो अगर मैं गुस्सा करूँगी तो मेरी सारी इबादत, मेरे तवाफ़, मेरे उम्रे सब ज़ाया हो जाएंगे, रब ताला उनको ज़ाया कर देगा। तो सॉरी, मैंने अगर कोई गुस्से में बात कह दी है तो मैं आपसे सॉरी हूँ, और अगर मैंने आप लोगों से गुस्सा किया है किसी के ऊपर तो अपना समझ के ही किया है, लोग अपनों के ऊपर ही गुस्सा करते हैं, ठीक है जी। तो फिर भी मुझे मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबरों ने मुझे मैसेज किए, मेरी बड़ी प्यारी सी, शायद नीना उसका नाम है, शायद नैना की नीना, उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी। उन्होंने बोला आप अपसेट ना हो, आप कूल हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक और है मेरी प्यारी सबा मलिक जी, उन्होंने मुझे तसल्ली दी। उन्होंने बोला आप परेशान ना हुआ करो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मेरी प्यारी राबिया जी और मेरी प्यारी सारा जी, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां मुझे इतनी तसल्लियाँ दे रही हैं ना कि कहीं आप डिसाइड ना होना। आप यकीन करो दोस्तों, मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ यार मेरी टिकट आपने रिटर्न टिकट ली हुई है, मैंने आपको कहा था सिंगल टिकट लेके दें, जब मेरा दिल उदास हो मैं फ़ौरन भाग के यूके आ जाऊँ। अब मेरी टिकट ओके हो चुकी है, मेरी टिकट जो है ना प्री नहीं हो सकती, तो मुझे अपने टाइम पे ही जाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड, मैंने उनको बोला मैं उदास हो गई हूँ यार, मुझे आप याद आ रहे हो, घर याद आ रहा है, यूके याद आ रहा है, मुझे मेरी बिल्लियाँ, मेरी कैट्स भी याद आ रही हैं, तो मुझे वापस आना है। मैं वापस जाना चाह रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया बड़े प्यार से, उन्होंने कहा पागल तुझे अगर कुछ तेरे सब्सक्राइबर बोले भी तो तू माइंड ना कर, वो तुझे समझाते हैं, वो तुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें माइंड नहीं करना चाहिए उनकी बात का।
तो मैं इंशाल्लाह ताला छोटी वीडियो भी बनाऊंगी और मैं यूँ टिकटॉक के ऊपर भी लगाऊंगी कि मुझे बहुत सारा गुस्सा मैंने कल किया ना, तो वो इस तरह का गुस्सा मुझे ज़ेब नहीं देता, मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैं इस वक्त रब ताला के पास हूँ, मैं खाना काबा में इस वक्त बैठी हुई हूँ, अभी भी 79 डोर है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो तो बस मुझसे गलती हो गई यही कि बस थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया। तो चलो मैं सॉरी हूँ आपसे, उम्मीद है कि आप इग्नोर कर देंगे, और फिर भी कोई भी मुझसे गलती हो आप मुझे ज़रूर याद करवाया करें। तो वो मैं ऐसे हंस रही थी जब वो ट्राली जा रही थी ना मेरी फरारी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तुमने तो प्यार से कह देना था उनको कि ये ट्राली तो मेरे रब की फरारी है, मेरे रब का आबे ज़मज़म इसके ऊपर लाद के लेके जाया जाता है, इसलिए मैं उसको फरारी कह रही हूँ। मैंने कहा नहीं मैं हंस रही थी ना इसलिए। तो दोस्तों मैं कभी कभी हंस भी पड़ती हूँ, क्योंकि जो हंसने वाले होते हैं ना वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, तो मेरी बात का आप माइंड ना किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे अब अंदर जाना है, मुझे काबा में जाके तवाफ़ करना है, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अंदर जाती हूँ, शूज़ मैंने उतार लिए हैं, तो मैं बस चलती हूँ अंदर। तो हम अंदर जाके इबादत करेंगे, पूरी रात हम इधर ही रहेंगे और हम साथ साथ आपको भी शामिल करते रहेंगे माशाल्लाह से। तो उम्मीद है आपने इग्नोर कर दी होंगी सारी बातें, तो सो सॉरी मैं फिर कहती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त देखिए माशाल्लाह लोग जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ ना, लोग तरस रहे होते हैं कि यहाँ पे वो आएँ, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रही। तो मैं अपनी रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, रब ताला ने मुझे यहाँ पे बुलाया आपकी दुआ से, और ये मेरे रब ताला का ही करम है कि मैं यहाँ हूँ, वरना मैं बहुत गुनाहगार हूँ दोस्तों। और मैं गुस्से वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत चुलबुली हूँ, बहुत शरारती हूँ। मैं अपनी फैमिली में बहुत शरारती वाक़या हुई हूँ, और मैं बहुत शरारतें भी किया करती थी। जब पाकिस्तान में जाती थी तो तब हम वहाँ पे हमारे गांव में बहुत सारे लोग मुर्गियाँ टोकरे में डाल के लेके जा रहे होते थे, हम उसमें पटाखे फोड़ दिया करते थे। मैं और मेरी भांजियाँ मेरी भतीजियाँ मेरे साथ होती थी, हम बहुत मज़ा लिया करते थे। तो मैं ऐसी शरारती हूँ बस। तो चलो कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपसे मिलते हैं अंदर जाके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।